आज के टॉपिक से पहले मैंने आज के टॉपिक का ही एक अंग है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक पुरानी जातक कथा से। पुरानी जातक कथा, उससे आज की टॉपिक की शुरुआत करता हूँ और बाद में मैं बताऊंगा कि ये जातक कथा कैसे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। तो बहुत पुरानी बात है। एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उसके दो शिष्य थे और ये लोग कहीं भ्रमण में जा रहे थे। मैंने बौद्ध भिक्षु लोग हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, तो ये गांव-गांव घूमकर ये लोग भिक्षा मांगा करते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैंने सुबह-सुबह ये लोग निकले बौद्ध भिक्षु और उनके दो शिष्य। जैसे ही वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, एक अविवाहित सुंदर स्त्री उनको दिखाई देती है जिनके पैर में चोट लगी है और उनका घर नदी के उस पार है और पैर में चोट के कारण वो अपने घर जा नहीं पा रही थी। तो बौद्ध भिक्षुओं ने देखा और उनमें से जो उनका गुरु रहता है, दो शिष्य और एक गुरु माने जा रहे होते हैं, उनमें से जो गुरु रहता है उन्होंने उस स्त्री को सहायता की उनके घर पहुंचाने के लिए। और घर पहुंचा के माने जब वो वापस आए तो उनके जो दो शिष्य थे उन्होंने नाक भौं सिकोड़ना चालू किया और कुछ खुसुर-फुसुर करते रहे, ध्यान नहीं दिया। ये जो गुरु थे उन्होंने चलते रहे 2-3 घंटे हो गया, ये लोग माने खुसुर-फुसुर करते रहे। शाम हुई, शाम को विश्राम के दौरान भी ये लोग ऐसे ही करते रहे, अपने गुरु को माने गलत नजरों से देखते रहे। फिर उनके गुरु ने पूछा उनके परेशानी का कारण क्या है। तो परेशानी का कारण बताने के लिए एक शिष्य आगे आया। उन्होंने बोला कि आप हमको शिक्षा देते हो कि अविवाहित स्त्री से आप दूर रहो और आपने उसको आज छुआ तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ क्या आज? तो गुरु ने उसका जवाब दिया और जवाब सुनिए कि उन्होंने किन शब्दों में अपने शिष्य का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैं उस संकटग्रस्त स्त्री को उसी टाइम नदी के उस पार छोड़ के आ गया हूँ और तुम्हारे दिमाग में वो स्त्री का बोझ तुम लोग अभी तक ढो रहे हो। तो ये जातक कथा यही समाप्त हो जाती है। पुरानी जातक कथा है। अब पुरानी जातक कथा थोड़ा छोटा था, तो अब नया जातक कथा सुनाता हूँ। मॉडर्न मेडिकल साइंस या मॉडर्न युग का एक जातक कथा है और इस जातक कथा का, इस आधुनिक जातक कथा का मुख्य पात्र आप हो। तो चालू करते हैं आज आधुनिक जातक कथा और जिसके मुख्य पात्र आप लोग हो। आप अपने सर दर्द को लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हो और अपनी परेशानी बताते हो कि मेरे को सिर दर्द हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर आपकी सारी माने चेकअप करता है, सारे टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद आपको एक दवाई देता है, वो सिर्फ एक प्रकार का दवाई देता है। बोलता है कि दिन में 2 बार, खाने के बाद 1 हफ्ता खाइए। दिन में 2 बार माने रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले। तो 2 बार वो दवाई खाता है। ऐसा नहीं खाता है माने सोने के बाद या उठने से पहले नहीं खाता है। सामान्य रूप से जैसे डॉक्टर लोग 2 टाइम का दवाई लिखते हैं खाने के बाद कि एक तो आप नाश्ता के बाद खाइए और एक खाना के बाद खाइए। तो वो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आप ये गोली खाइए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता बाद आपका सर दर्द सही में ठीक हो जाता है उस दिए हुए दवाई से। तो आप डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके क्लिनिक पहुंचते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो सर दर्द मेरे को सालों तक परेशान कर रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा क्या आपने दवाई दे दिया कि वो सर दर्द एक ही हफ्ते में गायब हो गया? तो डॉक्टर आपको बोलता है कि मैंने तो आपको कोई दवाई दी ही नहीं थी, मैंने तो एक चॉकलेट की गोली थी, उसको दवाई के डब्बे से निकाल कर आपको दे दी थी। तो आप चौंकते हो कि और डॉक्टर को शुक्रिया कहते हो या उसको इस धोखे के लिए आप कोसते हो। माने आपके मन में दुविधा हो जाती है क्योंकि आपको तो यकीन था कि उन्होंने जो दवाई दिया है उससे आपका सिर दर्द ठीक हुआ है।
और डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने कोई भी मेडिसिन आपको नहीं दिया था, मैंने तो बच्चों की चॉकलेट की जो गोली है उसको दवाई के शक्ल में आपको दी थी। तो ये कैसे हो गया? ये आप दुविधा में रहते ही हो। तो डॉक्टर फिर एक्सप्लेन करना चालू करता है। आप सोच ही रहे होते हो कि डॉक्टर को मैंने शुक्रिया अदा करूं कि इनको इसके इस धोखे के लिए इनको गाली दूं या कोसूं। आप ये सोचते ही रहते हो, अक्कड़ बक्कड़ करते ही रहते हो। इतने में डॉक्टर एक्सप्लेन करना चालू करता है कि असल में जो आप की बीमारी थी, जो आप सर दर्द का मैंने जी बीमारी लेके आए थे, मैंने सारे टेस्ट किए, आपके सारे अंगों का टेस्ट किया, सर तो क्या किसी भी अंग में आपको कोई भी बीमारी नहीं थी, तो मैंने ये आपको ये चॉकलेट थमा दी। तो असल में बीमारी नहीं थी तो सर दर्द कैसे था? सवाल आपके मन में उठेगा। तो ये जो सर दर्द था असल में आपके दिमाग की उपज थी, या आपके बुद्धि की उपज थी, या आपके शरीर की उपज थी, या सीधे भाषा में कहूं तो आपके मन की उपज थी। तो कई जैसे ऐसे चीजें हैं जो हमारे मन की उपज होती हैं, बीमारियां ही नहीं, बहुत सारी जो हमारी परेशानियां होती हैं वो मन की उपज होती है। और अगर ये मन की उपज है, जैसे आपके पास जो सर दर्द है वो मन की उपज है, शरीर की बीमारी थी ही नहीं, तो मन की उपज थी तो दूसरा बाहर का चीज उसको ठीक कैसे कर सकता था? तो इसको ठीक करने के लिए मैंने दवाई दिया, चॉकलेट वाला जो दवाई दिया वो दिया और आप ठीक हो गए। तो फिर आपके मन में ये सवाल उठेगा कि बिना दवाई के कैसे हम लोग ठीक हो सकते हैं? तो डॉक्टर फिर बताना चालू करता है एक ऐसे इलाज के बारे में जिसको बहुत सालों तक भ्रम समझा गया या झूठ समझा गया, और उस इलाज का नाम है प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो नाम याद रखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है प्लासिबो इफेक्ट के ऊपर रहेगा। और प्लासिबो इफेक्ट माने डॉक्टरों द्वारा बोला गया वो झूठ है जिन्होंने लाखों मरीजों की हजारों बीमारियों को जड़ से खत्म किया है, चाहे कैंसर जैसा घातक बीमारी ही क्यों ना हो। कहानियों की बात चल रही है तो प्लासिबो इफेक्ट आया कहां से? इसका मैंने जो सिद्धांत कहां से आया? वैसे तो सदियों से ये चल रहा है, सदियों से प्लासिबो इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये इलाज में कब शामिल हुआ? या फिर इसका मैं पहले इतिहास बता देता हूं कि प्लासिबो का मतलब क्या होता है। प्लासिबो का मतलब तो पहले मैंने बता दिया कि मन डॉक्टरों के द्वारा बोला गया वो झूठ है जिससे आपके हजारों बीमारियां जड़ से खत्म होती है। लेकिन प्लासिबो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो असल में प्लासिबो शब्द आया है अनुवादित बाइबल के शब्द से, और इसका मतलब होता है ईश्वर को प्रसन्न करना। तो ईश्वर को प्रसन्न करना और ये हमारे इलाज में काम आना, ये थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा था। तो सदियों तक इसे भ्रामक इलाज के रूप में, या इलाज ना कहें इसको, इलाज से ज्यादा मन की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसके जो मेडिकल प्रमाण है या मेडिकल रिसर्च है वो आया मैंने 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कोई डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम याद नहीं है, उन्होंने मैंने एक प्रयोग किया जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो एक सैनिक घायल हुआ, और एक सैनिक घायल हुआ तो उस टाइम ऑपरेशन करने के लिए मैंने, उनको कोई गोली वगैरह लगी हुई थी तो उसको निकालना था। तो ऑपरेशन करने के लिए उस टाइम मॉर्फिन नाम के एक इंजेक्शन का प्रयोग होता था। उस टाइम एनेस्थीसिया का कोई एडवांस रूप नहीं आया था, एनेस्थीसिया का ही ये रूप था, मॉर्फिन उस टाइम दिया जाता था। तो मॉर्फिन दे के उन्होंने इलाज चालू किया, लेकिन युद्ध क्षेत्र था, युद्ध क्षेत्र था तो मॉर्फिन की कमी थी, मॉर्फिन उनके पास नहीं था, एक इंजेक्शन था उन्होंने लगा दिया। थोड़ी देर तक तो दर्द से राहत मिली, ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन मॉर्फिन उनके स्टॉक में था नहीं और कई दिनों तक आने की संभावना भी नहीं थी क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो डॉक्टर ने एक चाल चली कि उन्होंने एक सामान्य सेलाइन का इंजेक्शन लिया और उस मरीज को बोला, उस घायल सैनिक को बोला कि ये मॉर्फिन मैं आपको दे रहा हूँ, 2-3 इंजेक्शन आपको दे देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा,
और आपका ऑपरेशन सफलतापूर्वक माने संपन्न हो जाएगा। तो उस डॉक्टर ने सेलाइन के 2 इंजेक्शन उस सैनिक को दिए जिसका ऑपरेशन चल रहा था। और मजे की बात है या माने आश्चर्य की बात है कि उस ऑपरेशन के दौरान माने उस मरीज को, उस घायल सैनिक को जरा भी दर्द नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? तो ये भी एक प्लासिबो इफेक्ट के कारण ही है। अब प्लासिबो इफेक्ट को समझना माने वैसे तो हम लोग समझते ही हैं। जैसे मैं हमारी साधारण भाषा में बताऊं कि प्लासिबो इफेक्ट काम कैसे करता है। तो जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा है या फिजिकल क्लब में हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि कोई सपेरा रहता है, वो हमको बोलता है कि मैंने फलाना दवाई खा रखी है, मेरे को सांप के जहर का असर नहीं होगा। तो असल में ऐसा होता भी है कि माने कई जैसे कम जहरीले वाला सांप रहते हैं या जहरीले सांप भी रहते हैं, तो उनको असर नहीं होता। या हमारे आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ज्योतिषी आपको कोई पत्थर थमा देता है, इसके अंगूठी आप पहन लीजिए तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और आप वैसा करते हैं और सही में आपका कष्ट दूर हो जाता है। या फिर किसी वैज्ञा के पास आप जाते हैं। मैं हमेशा जैसे हमारे वातावरण में या हमारे आसपास जो घटना घटित होती है उसके बारे में ही बात करता हूँ। तो हमारे यहाँ वैज्ञा का प्रचलन ज्यादा है हमारे एरिया में। तो हमारे एरिया में बैगा आपको झाड़ फूंक करता है, कोई भभूत लेता है, कुछ मंत्र बोलता है और आपके ऊपर वो भभूत को फूंकता है हवा से। और आश्चर्य की बात है कि ठीक हो जाते हैं। कोई बुखार को ठीक करने के लिए जाता है, या घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं वो अगर ज्यादा रो रहा होता है तो हम लोग बैगा के पास ले जाते हैं और बैगा झाड़ फूंक करता है और ठीक भी हो जाता है। तो ये भी प्लासिबो इफेक्ट का ही उदाहरण है। प्लासिबो इफेक्ट को आप समझिए कि ये हमारे मन और शरीर के जो रिश्ता है उसको माने इंगित करता है। तो इसको आगे और मैं विस्तार से बताऊंगा। प्लासिबो इफेक्ट हमारे शरीर की माने वो माने पावर है, वो शक्ति है। और इस शक्ति के बारे में एक और मशहूर डॉक्टर ने मैंने लिखित में मैंने रिसर्च में मैंने बताया है, अमेरिकन डॉक्टर है। उन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि प्लासिबो वो इफेक्ट है या हमारे शरीर में हमारा जो दिमाग है या हमारा जो ब्रेन है। आपको यह आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री या सबसे बड़ा दवाई का फैक्ट्री हमारे ब्रेन को उन्होंने बोला है कि हमारे अंदर शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको ठीक हमारा शरीर ही कर सकता है। माने जैसे एक उदाहरण के लिए लूं कि जैसे हम लोग कोई दर्द होता है तो हम लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं और दर्द से राहत पा लेते हैं। लेकिन उस वैज्ञानिक का कहना है कि ये जो पैरासीटामोल है उससे कहीं अधिक पावरफुल हमारे शरीर में एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन बनता है, वो पैरासीटामोल से कई गुना पावरफुल है। लेकिन हमको पैरासीटामोल खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको उस हार्मोन के बारे में पता नहीं है या हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। मान लो आप सोचें कि मैं बिना दवाई खाए भी ठीक हो सकता हूं, तो उस टाइम फिर एंडोर्फिन रिलीज होगा और आप सही में बिना दवाई खाए आप ठीक भी हो सकते हैं। तो ये तो हुई मैंने प्लासिबो के बारे में बात। अब ये प्लासिबो हमेशा ही अच्छा काम करे या अच्छा ही आपके शरीर में इफेक्ट हो, पॉजिटिव इफेक्ट हो, ऐसा नहीं है। इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट भी हैं। निगेटिव इफेक्ट को मैं एक और जातक कथा से मैंने आपको स्पष्ट करता हूँ। कहानी थोड़ा ये जो विषय है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए किस्से कहानियों से ही आपको मैंने ज्यादा समझ आएगा। तो अभी तक मैंने बात की प्लासिबो इफेक्ट के अच्छी जानकारी के बारे में कि प्लासिबो से हमारा हर बीमारी ठीक हो सकता है, लेकिन इसके उलट हमारा तबीयत खराब भी हो सकता है। अगर हमारी मन अगर निगेटिव सोचे तो हम बीमार भी हो सकते हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक सच्ची मैंने घटना है। एक कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त रहा करते थे हॉस्टल में।
तो एक दोस्त ने खाना खा लिया रात को, तो उनके दोस्तों को एक मजाक सूझी। उन्होंने कहा कि जो पहले खाना खा के मैंने जो उनके पास आए थे, उनसे कहा कि अरे यार, वो आज के खाने में छिपकली गिर गई थी। तो जैसे ही छिपकली का नाम उन्होंने सुना, जिन्होंने खाना खाया था, उनको उल्टियां होना चालू हो गई, एकदम तुरंत ही। जैसे ही छिपकली का नाम सुना, शब्द खत्म भी नहीं हुआ था कि छिपकली छिपकली गिरा हुआ था, तो वो उसको उल्टियां चालू हो गई। वो सारा खाना उन्होंने वॉशरूम में जाके निकाल दिया, बहुत उल्टी हुआ। उसके बाद इसके दोस्तों ने बताया कि छिपकली गिरी ही नहीं थी, ये तो एक मजाक था। तो फिर ये कैसे संभव है कि एक मजाक से माने उल्टी हो जाए? तो असल में छिपकली खाने में नहीं गिरी थी, छिपकली गिरी थी उनके दिमाग में, उसके ब्रेन में। उसके ब्रेन के नेगेटिव केमिकल एक्टिवेट हो गया, और इस नेगेटिव जो केमिकल है या नेगेटिव प्रभाव है, उसको नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। नोसिबो माने नकारात्मक इफेक्ट, प्लेसिबो माने ऐसा इफेक्ट जो हमारे शरीर को ठीक कर दे, और निसिबो माने ऐसा इफेक्ट जो हमारे शरीर को बीमार कर दे। अब इस नोसिबो इफेक्ट को एक और जातक कथा से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर ना समझ आए तो फिजिकल क्लब में और विस्तार से इसके बारे में मैं बताऊंगा, और अगर जानना चाहें तो मेरे को फोन भी कर सकते हैं, या फिजिकल क्लब में आप आके इसके बारे में समझ सकते हैं बहुत ही विस्तार से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो आज जो इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। और इसको आप समझ सकते हैं कि सब बीमारियों के लिए एक ही इलाज के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई बड़ी बीमारी भी हो, तो इस प्लेसिबो इफेक्ट को एक्टिवेट करके आप ठीक हो सकते हैं। और इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा। तो चलते हैं नोसिबो इफेक्ट की ओर। जैसे छिपकली नहीं गिरी थी, उसके बाद भी उल्टी हो गई, वैसे ही एक और नोसिबो इफेक्ट की एक जातक कथा है। एक योद्धा रहता है, और उस योद्धा को मोक्ष की तलाश रहती है, या सत्य की तलाश रहती है। तो मोक्ष की तलाश रहती है माने उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा था। योद्धा था, युद्ध करना उसका कर्म था, लेकिन साथ में वो मोक्ष के भी तलाश में था। तो ऐसे ही एक युद्ध लड़ते हुए, एक युद्ध में वो बिजी था, या उस शाम युद्ध लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई थी। तो युद्ध लड़के वो अकेले वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में रेगिस्तान पड़ा, और रेगिस्तान पड़ा और रात भी ज्यादा हो गई थी। जैसे ही वो रेगिस्तान में लेटा, उसकी नींद नींद आ गई उसको। रात हो गई थी, जैसे ही रात को नींद खुला उसको, उनको प्यास लगी थी। तो प्यास लगी थी तो आसपास ऐसे टटोला, क्योंकि अंधेला हो चुका था, एकदम खूब अंधेला था। तो उसी अंधेले में उसको मटके जैसे कोई चीज का एहसास हुआ, और उसमें पानी भरा हुआ उसको एहसास हुआ। उन्होंने उस मटके को उठाया और उस पानी को पिया, और उस पानी को पीते हुए उसको एहसास हुआ कि इससे मीठा पानी या इससे अच्छा पानी आज तक उन्होंने नहीं पिया था। इतना मीठा, इतना बढ़िया पानी, मीठा पानी आज तक उन्होंने नहीं पिया था, जितना अभी पी रहे हैं उस मटके से। मटके का पानी पिया, और उसके बाद वो सो गया। सुबह जब नींद खुली उसकी, जब जब उजाला हुआ, तो वो देखता है कि जिसको वो मटका समझ रहा था, असल में वो नर कंकाल की खोपड़ी थी, और जिसको वो पानी समझ रहा था, वो असल में खून था। तो आप सोचिए कि जिस अंधेरे में वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी लग रहा था, उजाले में उसको देखने के बाद खोपड़ी में खून था, उसको वो पानी समझ के पी गया, और उसको पानी जैसी ही संतुष्टि मिली। तो उसको फिर ज्ञान प्राप्त हुआ कि असल में अगर मैं इसको देखता ही नहीं, सुबह होने का इंतजार नहीं करता, रात में ही पानी पी के बिना देखे ही अगर निकल जाता, तो ये जिंदगी भर मेरे लिए मटका ही रहता, और वो जो खून जिसको मैंने पिया है वो जिंदगी भर पानी ही रहता। तो उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि असल में ये तो हमारे दिमाग की उपज है, दिमाग की ही उपज है, क्योंकि दिमाग ने पहले उसको पानी माना। रात को जब उन्होंने पिया, जब प्यास लगी थी,
तब दिमाग की उपज थी कि खून को उन्होंने पानी के रूप में पी लिया। माने असल में हमारे सारी जो चीजें हैं वो दिमाग की ही उपज हैं। तो ये दिमाग की ही उपज है। तो दिमाग की उपज को हम लोग दिमाग से ही या हमारे अंदर से ही ठीक कर सकते हैं, और इसी माने अंदर से ठीक करने की प्रक्रिया को साधारण भाषा में प्लासिबो कहा जाता है। और प्लासिबो के बारे में एक और माने जो अभी आधिकारिक रूप से मेडिकल साइंस में माने प्रूव हुआ है। वैसे वर्षों तक तो इसको भ्रामक इलाज ही माना जाता था, लेकिन अभी 1955 की बात है, इसको मेडिकल साइंस में इलाज के रूप में शामिल कर लिया गया है। और इसके पीछे भी उन्होंने एक रिसर्च प्रकाशित किया है, अमेरिकन जर्नल में रिसर्च उन्होंने प्रकाशित किया है। अमेरिकन मेडिकल साइंस में भी ये प्रकाशित है। ये असल में एक कैंसर पेशेंट की उन्होंने माने रिसर्च माने प्रकाशित की थी, और इसमें अमेरिका के जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं ब्रूनो फ्लापर ने अपने रिसर्च में लिखा है कि एक कैंसर के मरीज थे, 4th स्टेज में थे, और उसका नाम मिस्टर राइट था। मिस्टर राइट को 4th स्टेज का कैंसर था, और 4th स्टेज के कैंसर के बाद वहां पे एक क्रियोबायोजान नाम के एक कैंसर के दवाई के बारे में रिसर्च चल रही थी। ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ था, जैसे कई लोगों ने सुना होगा, जैसे कोरोना के समय बिना ह्यूमन ट्रायल के ही कोरोना वैक्सीन दे दिया गया था। वैसे ही ये जो क्रियोबायोजेन नाम का कैंसर के दवाई है, रिसर्च स्टेज में था। तो जो मिस्टर राइट थे, जिनको 4th स्टेज का कैंसर था, वो अस्पताल में भर्ती हुए, और उन्होंने क्रियोबायोजान के बारे में सुन रखा था कि कैंसर के लिए ये इफेक्टिव है। तो उन्होंने डॉक्टर जो थे उनसे मैंने कहा कि मेरे को क्रियोबायोजाइन नाम का इंजेक्शन लगाया जाए। तो डॉक्टर ने उनको क्रियोबायोजाइन का इंजेक्शन लगा दिया। असल में क्रियोबायोजाइन का इंजेक्शन नहीं लगाया था, क्रियोबायोजाइन का इंजेक्शन बोल के साधारण सलाइन इंजेक्शन उस मिस्टर राइट को, जो कैंसर के 4th स्टेज के जो मरीज थे, उसको लगा दिया, साधारण इंजेक्शन, सलाइन का इंजेक्शन। और 10 दिन बाद आश्चर्यजनक रूप से जो उनके 4th स्टेज के कैंसर थे वो ठीक भी हो गया, और वो ठीक होके अपने घर भी चले गए। उसके कुछ दिनों बाद, माने 15 से 20 दिनों के बाद न्यूज आई, ये जो क्रियोबायोजाइन नाम का जो कैंसर के लिए जो दवाई की खोज चल रही थी, जो रिसर्च चल रहा था, असल में ये कैंसर को ठीक करता ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार माने था। कोई भी असर, 1% भी असर कैंसर के सेल्स को मारने के लिए नहीं हुआ, ऐसा करके न्यूज उन्होंने सुना। तो जैसे ही न्यूज सुना, मिस्टर राइट का कैंसर फिर वापस आ गया, और फिर वो अस्पताल में भर्ती हो गए, मैंने अपने कैंसर के इलाज के लिए। तो इस बार डॉक्टरों ने कहा कि ये क्रियोबायोजेन का प्रो वर्जन है, माने इम्प्रूव वर्जन आपको लगाएंगे, तो ये मैंने आपको ठीक कर देगा। और उन्होंने फिर एक सलाइन का इंजेक्शन दिया, और फिर से उनको इंजेक्ट किया, और फिर से 10 दिन में उनकी कैंसर ठीक हो गई। उसके कुछ दिन बाद फिर से मैंने न्यूज आई कि ये जो क्रायोबायोजान नाम का जो प्रो वर्जन का मैंने जो रिसर्च चल रहा था, वो भी फेल हो गया है। तो अब इसको यहीं पे बंद किया जाता है, अब हम आगे इसका ट्रायल नहीं करेंगे, कैंसर के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। और जैसे ही मिस्टर राइट ने खबर सुनी, न्यूज सुनी, तुरंत ही कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट इनके में एक साथ काम किया। जब भी डॉक्टर इनको मैंने बोलता था कि मैंने आपको कैंसर की अच्छी दवाई दी है, प्लेसिबो इफेक्ट के तहत उनका शरीर ठीक हो जाता था। और जैसे ही न्यूज सुना जाता था कि ये जो दवाई है वो माने बेअसर है या माने असर करने वाली नहीं है, तो नोसिबो इफेक्ट इनके शरीर में काम करता था और शरीर को हानि पहुंचाने का काम करता था। तो कहने का मतलब ये है कि सारी बीमारियों का जड़ हमारा ब्रेन ही है, हमारे मन से ही 99% बीमारियां उत्पन्न होती है, तो हमारा ब्रेन ही इसको ठीक कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये है
कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। प्लेसिबो इफेक्ट हर बीमारी का इलाज तो है, लेकिन इसको एक्टिवेट कैसे करना है, बिना एक्टिवेट करे ये काम भी नहीं करेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए 2-3 पॉइंट हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो विश्वास का है, माने फेथ का है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, और इसका भी रिसर्च बेस है, माने ये जो सारी जो बातें बता रहा हूँ असल में कहानी के माध्यम से ही बता रहा हूँ, लेकिन सारी रिसर्च बेस है, रिसर्च माने बेस्ड कहानियां हैं जो मैंने आपको बताया। तो विश्वास वाली भी माने जो थ्योरी है उसमें भी बहुत सारी माने रिसर्च है। जैसे मेडिकल साइंस में हमेशा रिसर्च के लिए होता है कि 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, किसी को कोई दवाई दी जाती है, किसी को